أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मुझसे कबल शेख मोहतरम बहुत ही खुतबा के दरसाब समात फरमा चुके हैं। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इसहाक़ मुजाहिद मोहम्मदी साहब, उन्होंने भी माशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद के डंके बजा दिए। हाफ़िज़ शहदाद अशरफ साहब ने भी
अल्लाह की तौहीद बयान की और आप लोगों ने समाअत फरमाई है। तो माशाअल्लाह देखने से महसूस हो रहा है कि अल्लाह के दीन से आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह के दीन से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका से मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आपने फरमाया उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन। आपने फरमाया कि या तो आलिम बन जाओ, इल्म वाले बन जाओ, या फिर तालब इल्म सीखने वाले बन जाओ, औ मुस्तमियन, या फिर अगर दो काम नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह के नूरी इल्म को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को कान लगा के सुनने वाले बन जाओ। और चौथी जो सिफ्त आपने बताई, आपने फरमाया औ मुहिब्बन, या फिर इन दीन के तुलबा से, अल्लाह का नूरी इल्म सीखने वालों से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को बयान करने वालों, या फिर उनसे मोहब्बत और प्यार करने वाले बन जाए। वला तकुनिल खामिसा, इन चारों में हमारा शुमार होना चाहिए, पांचवें न बनो। अगर पांचवें बन जाओगे तो फतूख लक, तो तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे। पूछा गया जे पांचवा कौन है, तो बताया गया अल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु। पांचवा ये है कि तू नूरी इल्म का दुश्मन बन जाए, या फिर नूरी इल्म वालों का दुश्मन बन जाए। अगर दुश्मन बन गया तो तू तबाह हो जाए, नाकाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब अल्लाह पे है, तुझे कैसे हलाक करवाता है। वो तुझे तेरे बीवी बच्चों से हलाक करवाता है, तुझे तेरे ख़ानदान से हलाक करवाता है, तुझे तेरे मुलाजमों से हलाक करवाता है, तुझे तेरे दोस्त अहबाब से हलाक करवाता है, तू तबाह हो जाएगा। इसीलिए मेरे मोहतरम, इस नूरी इल्म के साथ अपना ताल्लुक कायम कीजिए। दिमश्क की मस्जिद में सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। उनके पास एक आदमी आया, वो आके कहता है कि अतईतुका मिन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास मदीना पाक से आया हूँ, मुझे पता चला है कि एक हदीस आपके पास ऐसी है जो आपने अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रहे कि मदीना पाक से तू दिमश्क आया है सिर्फ इसी काम के लिए। मां जा बिका तिजारतुन, शायद कि तू किसी कारोबार के लिए आया हो, किसी काम के लिए आया हो, किसी तिजारत के लिए आया हो, और तूने सोचा हो कि साथ चलते चलते ये काम भी कर दूं। उसने कहा ला नहीं, मैं तो सिर्फ वो हदीस लेने के लिए आया हूं, उस हदीस को सीखने के लिए आया हूं जो आपने अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी। ये थे दीन को सीखने वालों का शौक, अल्लाह के कुरान को सुनने वालों का शौक था। सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह ताला हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अगर तू वाकई ही ये हदीस सीखने के लिए आया है, तुझे पता चला है कि मेरे पास वो हदीस है जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुनी है। सैयदना अबू दरदा कहते हैं अबशिर, फिर तो खुश हो जा। अल्लाह का नूरी इल्म सीखने वालों के लिए, अल्लाह का दीन सीखने वालों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो खुशखबरियाँ दी हैं, पहले मैं तुझे वो खुशखबरियाँ बताता हूँ। कहा बताइए। फरमाने लगे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा, जो आदमी कोई रास्ता इख्तियार करता है किस लिए? इल्म हासिल करने के लिए। कुरान का दर्स होगा, हदीस पाक का दर्स होगा, मैं कुरान सुनूंगा, हदीस पाक सुनूंगा। कुरान पाक सुनने के लिए, हदीस पाक सुनने के लिए जो अपने घर से निकल पड़ता है और कोई काम नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह, जो नूरी इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देता। इसीलिए तुझे खुशखबरी हो कि तू मदीना पाक से दिमश्क आया है हदीस लेने के लिए, तू ऐसे ही है जैसे जन्नत में जाने के लिए आया। फरमाते दूसरी खुशखबरी सुनो। कहने लगे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इन्नल मलाइकता ताज़ाउ अजनिहतहा रिज़ल तालिबल इल्मी, जो तालिब इल्म, जो शख्स नूरी इल्म सीखने के लिए, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की अदाएं सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, आप फरमाते हैं मेरे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते। जो अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सीखने के लिए, अल्लाह के पाक कलाम को सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आ जाते। इधर आप कुरान पाक को सुनने के लिए आए हैं, हदीस पाक को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह की कसम आपकी शान और अजमत कोई कम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखने वालों के लिए, नूरी इल्म का हासिल करने वालों के लिए बड़ी शान बताई, बड़ी फजीलत बताई। उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आसमान से उतर पड़ते हैं, वो अपने पैर जमीन पे रख देते हैं या परों का साया कर देते हैं। किसके लिए? अल्लाह का नूरानी इल्म सीखने वालों के लिए। फरमाने लगे तीसरी बिशारत सुनो। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इन्ना तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू मन फिस समाई वल अर्ज़ि कुल्ल शैइन, जो तालिब इल्म नूरी इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है, अल्लाह की हर मखलूक उस शख्स के लिए अल्लाह से उसके गुनाहों की बख्शिश की दुआ करती। वो दुआ करती है, अल्लाह ये तेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं सीखने के लिए निकला है, ऐ अल्लाह ये है तो फरिश्ता नहीं है तो इंसान ही, अल्लाह इससे कमी कुताही हो सकती है, अल्लाह जो इससे कमी कुताही हो जाए मैं तेरी मखलूक तुझसे दुआ करती हूँ, अल्लाह तू इसके गुनाहों को माफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने वालों की ये बिशारतें दी है। ये तो इल्म सीखने वालों की बिशारतें, ये हदीस पाक इब्ने माजा में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, निसाई में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा इल्म सीख के आलिम बन जाता है, जब इल्म वाला हो जाता है, आप फरमाते हैं उसकी शान ऐसे ही है, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल कमरी अला साइलिल कवाकिब। जब बंदा इल्म वाला हो जाए, उसके यहाँ अल्लाह के यहाँ उसकी फजीलत ऐसे है जैसे अल्लाह के यहाँ इबादत करने वाले बंदे पे। एक इबादत करने वाला है, तहज्जुद गुजार है, नमाजों की पाबंदी करता है, शब जिंदादार है, रोज़ों की पाबंदी करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इल्म वाले की, आलिम की शान ऐसे ही है जैसे चांद की शान सब सितारों पर। आपने इल्म सीखने वाले की बड़ी शान बताई। ये फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ के अल्लाह के घर के लिए, दीन सीखने के लिए आता है, अल्लाह की कसम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये फजीलत बयान की है, इसकी शान बयान की। आप फरमाते हैं पांचवी फजीलत सुनो, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जब बंदा इल्म सीख के
और अम्बिया की क्या शान है। आप फरमाते जब अम्बिया इकराम दुनिया से जाते हैं उनका वरासत, उनके वारस, अम्बिया की वारस जो है वो दिरमो दिनार नहीं होता। जो दिरमो दिनार छोड़ के जाते वो बैतुल माल में जमा हो जाते हैं। पूछा गया फिर वरासत क्या है? कहा अम्बिया इकराम की वरासत इल्म है। दिरमो दिनार तो जब छोड़ के जाते हैं बैतुल माल में जमा हो जाता है, वरासत इल्म है। और उलमा इल्म वाले अम्बिया इकराम के वारिस हैं। इस हदीस पाक को आप जरा गहराई से सोचिए। कोई इंसान फौत हो जाता है फिर उसका वारिस किसको बनाया जाता है? जो उसका सबसे ज्यादा करीबी होता है। बेटे को वारिस बनाया जाता है क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा करीबी होता है। बेटी को वारिस बनाया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बेटी करीबी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अंबियाए किराम के सबसे ज्यादा करीबी लोग उलमा हैं, इल्म वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा की, इल्म वालों की ये शान बयान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, आके इस्लाम कबूल करता है। कहते हैं अल्लाह के रसूल अतईतु मिन अहली व वलदी व अशीरती, मैं अपने ख़ानदान से आया हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आया हूँ। अल्लाह के रसूल आया किस लिए हो? दोस्त अहबाब को मैंने छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? अल्लिमनी या रसूल अल्लाह मल ईमान, अल्लाह के रसूल आया इसलिए हूँ मुझे इल्म सिखाई, सिखा दे मुझे इल्म क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बार बार कह रहे अल्लाह के हबीब मुझे इल्म सिखा दे। आपने उसको इल्म सिखाया। आपने सिखाया इल्म ये है, ईमान ये है। आपने उसको सिखाया इस्लाम ये। जल्दी से इजाज़त लेते हैं अल्लाह के रसूल मुझे जल्दी इजाज़त दीजिए, मैंने जाके ये इल्म अपने ख़ानदान को सिखाना है, अपने बच्चों को मैं सिखाऊंगा ये इल्म, अपने रिश्तेदारों को ये इल्म सिखाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कहते हैं उसने आपसे जल्दी से इजाज़त ली, उधर से वापस पलट पड़ा। तवज्जो से आप सुने, हदीस मुबारका को गौर से सुने। सहाबा कहते हैं जब उसने अपनी सवारी को पीछे की तरफ मोड़ा, सवारी का पांव एक गड्ढे में आ गया, वो सवारी से जमीन पे आ गिरा। जमीन पे गिरते ही उसकी गर्दन टूट गई। सहाबा इकराम उठे, सहाबा ने उसको उठाया। कहते अल्लाह के रसूल इसको बिठा रहे लेकिन बैठ नहीं रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने उठ के उसको बिठाया। आपने अपने चेहरे को दूसरी जानब कर लिया। कहा ओ मेरे साहबा ये इल्म हासिल करने वाला ये जब अपने घर से निकला था ये भूखा था, लेकिन इसको अपने इल्म की फिक्र थी, इसको अपनी भूख की फिक्र नहीं थी। मैं देख रहा हूँ रअयतु मलकैनी यदुस्सानी फी मिन समारिल जन्ना। और मेरे साहबा जन्नत से दो फरिश्ते आए हैं, वो इसकी मौत से पहले इसके मुंह में जन्नत का फल डाल। जो नूरी इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है उससे अल्लाह ऐसे प्यार करता है, उसकी मौत से पहले अल्लाह उसकी ऐसे मन नवाजी करता है। आप फरमाते जन्नत से दो फरिश्ते आए, वो इसके मुंह में जन्नत का फल डालना। इसीलिए तो आपने फरमाया था उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तामियन औ मुहिब्बन, चार काम करने वाले बन जाओ, या तो फिर इल्म सीखने वाले बन जाओ या इल्म वाले बन जाओ। तालब इल्म सीखने वाला बनना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। औ मुस्तामियन आप फरमाते या फिर सुनने वाले बन जाओ, सुनने वाला बनना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। औ मुहिब्बन, या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस दीन को, इस नूरी इल्म सीखने वालों से मोहब्बत और प्यार, दीन के तालिब इल्मों से, उलमा से मोहब्बत और प्यार करने वाले बन जाओ। और ये चारों खूबी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, प्यारी। आप आलिम थे, आलिम। सहीह बुखारी में लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम को फरमाया, अम्मी ऐशा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा इन्ना अतकाकुम व आलमकुम बिल्लाहि आना,
तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला भी मैं हूं और सबसे बड़ा आलिम भी मैं हूं। आलिम बनना, इल्म वाला होना भी, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। आप फरमाते या फिर तालब इल्म, मुतअल्लिम, इल्म सीखने वाला बन जाओ। इल्म सीखना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। आप अंदाजा कीजिए, जबरील अमीन अल्लाह पाक के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा इल्म सिखा जाते। आपने सारा इल्म अल्लाह से सीखा है, ये आपकी शान है, ये मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की फजीलत है। दुनिया का कोई इंसान भी आपका उस्ताद नहीं है, क्योंकि उस्ताद की बड़ी फजीलत होती है, उस्ताद का बड़ा मुकाम होता है। और कुर्बान जाए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम सारे अंबिया से आला है, सारे औलिया से आला है। इसीलिए आपका उस्ताद अल्लाह है। अल्लाह ने आपको इल्म सिखाया है और अल्लाह ने आपको साथ दुआ भी सिखा दी है। सूरत ताहा 16वां सिपारा है। आप फरमाते अल्लाह ने मुझे सिखाई दुआ, वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह कहते हो मेरे महबूब पैगंबर इल्म सीखते जाएं और साथ साथ दुआ भी करते जाएं, दुआ भी करते जाए, अल्लाह मुझे और इल्म सिखा। हजरत जी इल्म सीखना भी महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। आप फरमाते या फिर सुनने वाला बन जा। सुनने वाला बनना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। इसकी क्या दलील है? सहीह बुखारी में इमाम बुखारी अलैहि रहमा इस हदीस पाक को 5 बार लेकर आए हैं। इशारा करता हूँ, पहले तो आपने कई मरतबा ये हदीस सुनी होगी, बड़ी मशहूर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद को एक मरतबा कहा था, ए अब्दुल्ला इधर आओ, मेरे मिंबर पे बैठो, इकरा अलैयल कुरान, मुझे ज़रा कुरान पढ़ के सुनाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद हैरान हो गए, अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ूँ? अकरा अलैका व अलैका उनजिल, अल्लाह के हबीब कुरान पाक तो आप पे उतरा है, आप तो लोगों को सिखाने वाले हैं, क्या मैं आपको कुरान सिखाऊं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नी उहिब्बु अन अस्माहु मिन गैरी। अब्दुल्ला जिस तरह मैं पढ़ना पसंद करता हूँ ऐसे मैं सुनना भी पसंद करता हूँ। दीन को सुनना, कुरान पाक को सुनना, तुलाबा दीन वालों की गुफ्तगू को सुनना, यह भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। आप फरमाते या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चौथी सिफत आपने क्या बताई थी, औ मुहिब्बन, या फिर इनसे दीन के तुलाबा से और जिरमाओं ने अपने जर्नैल कुरान और हदीस के लिए वक़्फ़ कर दिए, या फिर इनकी अजमत अपने दिल में बिठा ले कि ये तुलाबा दीन के तालिब इल्म अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ लोग हैं, फिर उनसे प्यार कर। दीन के तालिब इल्मों से, उलमा से प्यार करना भी, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। कुर्बान जाए, सुनो नबी दाऊद में लिखा है, तिरमिज़ी शरीफ में लिखा है, सैयदना मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे, कहते अचानक ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, हाथों में हाथ डाल गए, दोनों शहजादे एक साथ चल रहे। अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ को बोला, ए मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कुर्बान जाए, सारे सहाबा मेरे महबूब पैगंबर को कहते थे, अल्लाह के रसूल मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ के लिए कितनी ताकीद का लफ्ज़ बोला है। कुर्बान जाएं, वल्लाह एक कसम है, इन्ना भी कसम के माना में आता है। फिर आपने लामे ताकीद लगा के कहा, अरबी दान लोग जानते हैं, ग्रामर पढ़ने वाले इधर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कसमों वाली बात लगा के कही, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। फिर मैंने पढ़ा है, सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को पढ़ा है, अम्बिया इकराम की हदीस मुबारका को पढ़ा है। मैंने पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो सारे सहाबा से प्यार करते थे, लेकिन सैयदना मुआज़ से आप इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? सैयदना मुआज़ कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा और आगे चले, आपने फिर मुझे कहा, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका या मुआज़, ए मुआज़ अल्लाह की कसम मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ।
फिर मैंने सैयदना मुआज़ की फजीलत को खोला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुआज़ से इतना प्यार क्यों करते थे। फिर एक हदीस मुझे मिली है, मुस्तदरक हाकिम में वो हदीस पाक है, मजमू ज़वाइद में हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुआज़ का तज़किरा करते हुए आपने फरमाया, इन्ना मुआज़न याती यौमल क़ियामती अमामल उलमा बिरत्वतिन। हाँ फरमाते क़यामत के दिन अलहदा अलहदा ग्रोह बना दिए जाएंगे। अंबिया का एक तरफ ग्रोह होगा, ताजरों का अलहदा ग्रोह होगा, फलां का ग्रोह होगा। आप फरमाते हैं उनमें से एक ग्रोह उलमा का होगा और उलमा के ग्रोह का कायद मेरा सैयदना मुआज़ इब्ने जबल होगा। मुआज़ इब्ने जबल ये उलमा का लीडर होगा। सहीह बुखारी में लिखा है, सैयदना मुआज़ कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतना प्यार करते थे। कभी कभी तो कहते हैं कि आप मुझे अपनी सवारी पे बिठा लेते, आप आगे बैठे होते, मेरे महबूब पैगंबर मुझे पीछे बिठा लेते थे। सैयदना मुआज़ कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन मैं तो आज हैरान था कि सैयदना मुआज़ को एक मरतबा आप यमन की तरफ रवाना कर रहे हैं। आप कहते हो मेरे साहबा तुम सारे पीछे हट जाओ, मैं अपने मुआज़ को अलविदा खुद करूंगा। आपने सैयदना मुआज़ को अलविदा फिर कैसे कहा? आपने कहा इरकब या मुआज़, ए मुआज़ सवारी पे सवार हो जाओ। सैयदना मुआज़ सवारी पे सवार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते जा रहे हैं। कुर्बान जाएं अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह उनसे प्यार करते थे, आप उलमा की ये इज्जत करते थे, कैसे आप दीन के तालिब इल्मों से प्यार करते थे। आप पैदल चलते जा रहे हैं, सैयदना मुआज़ को वसीयतें करते जा रहे हैं, ए मुआज़ यमन में तुमने ऐसे दीन का काम करना है, उधर यहूदी भी रहते हैं, उधर ईसाई भी रहते हैं, ए मुआज़ तुमने ऐसे ऐसे दीन का काम करना है। सैयदना मुआज़ को आपने सवारी पे सवार किया हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। कुर्बान जाएं मैं तो एक हदीस पाक पढ़ के इतना हैरान हुआ कि आपने सहाबा इकराम को कैसे इल्म सिखाया। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अबू हुरैरा के बारे में कहते हैं कि लोग आज बड़ी अबू हुरैरा बातें बयान करते हैं, बड़ी हदीसें लाया है। क्यों लाया है? लोगों को बताना चाहते थे कि जब लोग काम काज के लिए निकल जाया करते थे, लोग तिजारत और कारोबार के लिए निकल जाया करते थे, परेशान, आखिरी चंद बातें और बात को ख़त्म करते हैं। दीन के तुलबा की आप मोहब्बत सुन ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे प्यार करते थे। फिर इख्तिताम करते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं जब लोग तिजारत और कारोबार के लिए बाहर निकल जाया करते थे, मैं असहाबे सुफ़ा तालिब इल्मों के साथ कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेते, वगरना सारा दिन हम दीन ही सीखते रहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कुरान सीखते, हदीस से पाक सीखते। कहते हैं कभी कभी तो अल्लाह की कसम ऐसा वक्त आता था कि खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। और सहीह बुखारी में मैंने पढ़ा है, अम्मी ऐशा तैयबा तहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, और तीन तीन टाइम का खाना खाने वालों, अम्मी ऐशा फरमाती हैं इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाली सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम पे कभी कभी ऐसा वक्त आता था 3-3 माह गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं सारा दिन हम दीन सीखते रहते थे, खाने को कुछ मिलता तो खा लेते थे, वगरना सारा दिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दीन सीखते रहते थे, हदीस मुस्तफ़ा सीखते रहते थे। और फरमाते हैं साहबा इकराम में से हम पे सबसे ज़्यादा तरस करने वाले सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब, जाफ़र बिन तैयार, ये सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं। कहते वो हमसे बड़ा प्यार करते थे, वो हमारा बड़ा ख्याल रखते थे। जब भूख की शिद्दत होती, वो कहते हैं हम 2-3 साथी सैयदना जाफ़र तैयार के पास जाया करते थे, हम उनको घेर लेते थे, कहते थे सैयदना जाफ़र तैयार को भला बताना हमें इस आयत का माना क्या है। जुमे के दिन फजर की नमाज में आप हर रोज़ सुनते हैं, हर जुमे के बाद सुनते हैं, फजर की नमाज में सूरत उद्दाहर है, 29 पारा है,
फरमाते हैं हम इस आयत का माना पूछते थे, वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं जाफ़र तैयार के सामने हम ये आयत पढ़ते, सैयदना जाफ़र तैयार हमें अपने हाथ से पकड़ते अपने घर ले जाते थे, कहते थे इधर आओ मैं तुम्हें इस आयत का माना बताता हूँ। सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें अपने घर ले जाते, घर ले जाके फयुतिमुना, घर में जो मुयस्सर होता वो हमें खाना खिलाते थे, फिर हमें बताया करते थे कि इस आयत का ये मतलब है। आखिरी हदीस बयान के गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। सहीह बुखारी की एक और हदीस मैंने पाक पढ़ी। सैयदना अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा इतनी भूख की शिद्दत लगी हुई थी, इतनी भूख थी कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा था। रही तो ज़ईफ़ हम मिनल जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से आपको इतनी नकात हो गई, आपको इतनी कमज़ोरी हो गई, आपसे गुफ्तगू भी नहीं की जा रही थी। सैयदना अबू तला कहते मैं जल्दी से घर पहुंचा, लेकिन बेटा अनस मुझसे पहले पहुंचा हुआ था। वो अम्मी जान को बता रहा था, अम्मी जान अल्लाह की कसम मैंने आप अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को देख के आया हूँ, अपनी आंखों से देख के आया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख की वजह से अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। सैयदना अबू तला कहते हैं मैंने कहा अनस बेटा जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के लाओ। उम्मे सलेम से पूछते हैं, उम्मे सलेम आज अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को मैंने भी देखा है, आपको बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को है तेरे पास? उम्मे सलेम कहती जी अल्लाह के हबीब रोटी के चंद टुकड़े हैं और चंद खजूरें हैं। सैयदना अबू तला ने बेटा अनस को भेजा, जाओ चुपके चुपके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले को बुला के लाना है। बीवी कहती है अगर आप लऊ जा अना वहदहू ला अशबानाहू, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आ जाएं तो वो खूब सैर होके खा जाएंगे। बेटा अनस कहता है मैं चुपके चुपके से गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने दस्तक दी, दरवाजे को खोला, आप बाहर आए। मैंने कहा आज मेरे बाबा ने आपके खाने का इंतज़ाम किया। सैयदना अनस फरमाते जब मैंने ये बात की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपने सारे दीन के तालिब इल्मों को आवाज़ दी, आपने कहा भूख तो उनको भी लगी होगी, कहा आओ मेरे तालिब इल्मों आज अनस ने तुम्हारे लिए अपने घर में दावत की। सैयदना अनस कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तालिब इल्मों को आवाज़ दी, मैं हैरान था, परेशान था कि खाना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले के लिए है। मैं जल्दी जल्दी से आपसे पहले अपने घर में पहुंचा। मैंने अम्मी जान को बताया कि अम्मी जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं आ रहे, अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ सारे सहाबा भी आ रहे हैं। सैयदना अबू तला कहते हैं हमने तो खाना एक का बनाया था। बीवी को कहते हैं और बीवी भी क्या समझदार थी, कहती हैं हमने तो एक का खाना बनाया है ना, हमारा काम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो खाना पेश कर देना। वल्लाहु आलम व रसूलुहु, आगे अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब पैगम्बर जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अनस के घर तशरीफ़ लाए। आप पहले आते, सहाबा बाद में आते हैं। आप फरमाते हैं तेरे पास जो खाना है ले आओ। वही चंद रोटी के टुकड़े, वही चंद खजूरें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी गई। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह से बरकत की दुआ की, ऐ अल्लाह इस खाने में बरकत डाल दे। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, सैयदना अबू तला कहते हैं, अनस फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठा के दुआ की, अल्लाह से बरकत की, अल्लाह ने उस खाने में बरकत डाल दी। पहले आपने कहा इज़ अल बियाशरा, मेरे 10 सहाबा को लाओ। 10 सहाबा को लाया गया, वो एक का खाना था। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कपड़ा डाला हुआ था, बरकत दी, दुआ की हुई थी। आपने कहा 10 सहाबा को लाओ। 10 सहाबा को लाया गया। आपने कपड़े के नीचे से खाना निकाला, 10 सैर हो गए, खा गए। आपने फरमाया फिर मेरे 10 सहाबा को और लाओ, और 10 को लाया गया, उन्होंने भी खाना खाया, वो भी सैर हो गए। इसी तरह चलते चलते आपके 80 स्टूडेंटों ने खाना खा लिया, लेकिन हजरत जी खाना फिर भी काम नहीं हुआ।
ये दीन के तुलाबा की बरकत है, ये उनके खानों में बरकत होती है। अल्लाह के कसम 80 स्टूडेंटों के बाद उनका बचा हुआ खाना फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 स्टूडेंटों के बाद बचा हुआ खाना खुद खाया है। हम तो नफरत करते हैं ना, कहते हैं जी नहीं नहीं बड़ी नफरत है, बड़े जरासीम होंगे। एक मरतबा हम इदारे में बैठे हुए थे, मेरे उस्ताद मोहतरम अशरफ शहजाद सल्फी साहब से एक आदमी आके मुलाकात करता है। वो कहता है हजरत जी अपनी सेहत का कुछ राज बताइए, आपकी सेहत का राज क्या है? वो कहते हैं जी सेहत का राज क्या बताऊं? वो कहते हैं जी आप कोई क्रिकेट वॉलीबॉल खेलते तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी मौजूद था। लेकिन उस्ताद मोहतरम ने उसको क्या बताया जी, क्रिकेट के लिए कई अरसे के बाद स्टेडियम ग्राउंड में जाते हैं, चंद मिनट खेलते हैं, वो भी वीडियो बन जाती है। हजरत जी असल राज ये है, जब इदारे के सारे तुलबा खाना खा के उठ जाते हैं, जो बचा हुआ खाना होता है वो हम सारे एक बर्तन में जमा कर लेते हैं और फिर बाद में हम खाते हैं। और उन्होंने, किसी ने कहा कि आपको शुगर है, उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए, अल्लाह के फजलो करम से कोई भी बीमारी नहीं निकली। हालांकि आस पास कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हेपाटाइटिस का मरीज़ है, कोई दिल का मरीज़ है। अल्लाह के फजलो करम से दीन के तुलबा का खाना खाने से अल्लाह ऐसे मोहब्बत करता है, ऐसे प्यार करता है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, बीमारियाँ तंगदस्तियाँ बरकतें आती हैं घर में। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तामियन औ मुहिब्बन, या तालिब इल्म बन जा, या इल्म सीखने वाला बन जा, या आलिम बन जा, या फिर नूरी इल्म सुनने वाला बन जा, या फिर 3 काम नहीं कर सकता, औ मुहिब्बन, या फिर तालिब इल्मों से, अल्लाह का दीन सीखने वालों से, उलमा से, तुलबा से मोहब्बत और प्यार करने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।